मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफजू किस्से और कहानियां सुनाता हूँ। कहानियों के इस सिलसिला में आज हमारी 5वीं कहानी है। उन्वान कोई अलग नहीं कर सकता। मुसन्निफा कैथरीन लूक, तर्जमा तहकीको तालीफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। रुबैका ने अपने सोने के कमरे की खिड़की से बर्फ में खेलते बच्चों को रश से देखा। वो इनके साथ खेलने की कितनी आरजू रखती थी। रुबैका को याद था कि आज सुबह इसके पापा ने कहा था, आप आज बर्फ में खेलने के लिए बाहर मत जाना। रुबैका ने पूछा था, क्यों नहीं पापा? क्योंकि मोहल्ले के बच्चे रुबैका के घर के बिल्कुल पीछे एक पार्क में हर रोज जमा होते थे। इसके पापा ने कहा, बस मुझ पर भरोसा करो रुबैका, ये आज आपके लिए बेहतर है। इस वक्त रुबैका ने अपने पापा को इसके गाल पर बोसा देकर जवाब दिया और इसे यकीन दिलाया था कि वो घर के अंदर रहकर पढ़ेगी, लेकिन अब वो दूसरी सोचों में मुब्तला थी। वो अपने दिल में सोच रही थी, वाह, बाहर कितना खूबसूरत नजारा है, सूरज कितना शानदार चमक रहा है और बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। हाय, बच्चे कितने मजे कर रहे हैं। मैंने अपने सारे मजे गवा दिए। मोहल्ले के सारे बच्चे खेल रहे हैं, आखिर मेरा पापा मुझे क्यों नहीं खेलने देता? रुबैका काफी देर इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी और ये सारी बातें सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि अचानक एक बर्फ का गोला रुबैका की खिड़की के बिल्कुल सामने आकर फटा और अब ये सब रुबैका की बर्दाश्त से बाहर हो गया। रुबैका ने फौरन फैसला किया, बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे दूसरों के साथ बाहर खेलने जाना ही है। रुबैका अपनी किताब मेज पर छोड़कर बाहर चली गई। इसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि इसका वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन हर वक्त इसका दिल बेचैन था। वो इसी खौफ में थी कि कहीं इसका पापा इसे देख ना ले। चंद घंटों के बाद रुबैका बिलाखिर घर की तरफ वापस चली गई। अपने पापा के आने से पहले वो घर में मौजूद होना चाहती थी। जितनी जल्दी मुमकिन हो वो अपने कमरे में जाने के इरादा से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। फिर अचानक इसका पैर फिसला और वो कई सीढ़ियां लुढ़कती हुई आई। इसका पैर अचानक एक चीज से टकराया और वो चीज धड़म से गिरी। रुबैका नहीं जानती थी कि वो क्या चीज थी, क्योंकि मिट्टी का एक गुबार उड़ रहा था। जब ये गुबार छटा तो रुबैका ने देखा कि इसके पापा की सबसे प्यारी तस्वीर गिरकर टूट चुकी थी। रुबैका बहुत डर गई और बहुत ज्यादा पशेमान हुई। अमूमन रुबैका किसी किस्म की चोट लगने पर फौरन अपने पापा के पास जाती थी ताकि वो इसका इलाज करवा सके, लेकिन इस बार ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस वक्त अपने पापा का सामना कैसे कर सकती है? इसने इसकी नाफरमानी की थी और इसकी पसंदीदा तस्वीर को भी बर्बाद कर दिया था। अपने रोने की आवाज को दबाते हुए रुबैका ने टूटी हुई तस्वीर उठाई और अपने कमरे की तरफ चली गई। बाकी का सारा दिन इसने अजियत में गुजारा। इसका जिस्म गिरने पर मिलने वाले जख्मों से दर्द हो रहा था, लेकिन इसका दिल, ये सबसे ज्यादा दर्दनाक था। इसे यकीन था कि इसका बाप अब इससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो माजी में गड़बड़ कर चुकी थी, लेकिन यकीनन इस बार वो बहुत आगे निकल गई थी। वो शायद दोबारा कभी इससे बात नहीं करना चाहेंगे। वो फिर भी इससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? वो अपने तकिए पर बेकाबू होकर रोने लगी। वो हमेशा अपने पापा के करीब रहती थी। वो एक साथ खेलते, पढ़ते थे, हंसते तो रोते थे, लेकिन अब नहीं। मुझे यकीन है कि वो तमाम शानदार वक्त अब खत्म हो चुका है। कौन जानता है कि वो कितनी देर लेटी रहती अगर इसकी आया इसे देखने न आती। रुबैका की आया ने इसे रोते हुए पाया और अपनी गलती पर पशेमान देखा। रुबैका की आया बड़ी समझदार औरत थी। इसने इसे एक ठोस मशवरा दिया। इसने बड़ी नरमी से रुबैका से बात की। प्यारी रुबैका, तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती के साथ यहाँ बैठे रहना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने हाथ में टूटी हुई तस्वीर लेकर अपने पापा के पास जाना चाहिए और उसे सब कुछ बताना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बेटी, आपके पापा आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं
कि आप उनकी बेटी हैं, ना कि आपके किसी काम करने या ना करने की वजह से। क्या इसने आपको बचपन से हर रोज नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? क्या आपको इसकी बात पर शक है? क्या आप वाकई सोचती हैं कि इसकी मोहब्बत आप पर मुनस्सर है? ये ऐसा जाविया था जिसके बारे में रेबेका ने पहले कभी नहीं सोचा था। शायद इसे अपने वालिद के पास जाना चाहिए। हाँ, इसे इससे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो कभी चैन नहीं पाती। लिहाजा रेबेका अब भी खौफ से कांपते कांपते हाल से नीचे लंगड़ाते हुए कमरे में चली गई। वो दरवाजा पर रुक गई। इसके पापा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर इसी तरह बैठे थे जैसे वो हर रात बैठा करते थे। रेबेका के अंदर दाखिल होते ही इसके पापा ने रेबेका को देखा और मोहब्बत से फैलती हुई मुस्कुराहट ने इनके चेहरे को रोशन कर दिया। ओहो, आखिर आप आ ही गईं। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आओ यहाँ मेरे पास। ये कहते हुए उसने अपने बाजू फैला दिए ताकि रेबेका को सीने से लगा सके। रेबेका ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और रो पड़ी। ओह, आप नहीं समझते पापा, मैं बहुत बुरी हो गई हूँ। आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। रेबेका ने अपने वालिद को देखते हुए तस्वीर का फ्रेम अपने सीने के साथ जोर से दबोच लिया। पापा बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी, आपके ख्याल से भी ज्यादा मैंने आपको बाहर जाते देखा। मैंने आपको गिरते और फ्रेम को मारते भी देखा, और ये सब आपसे हुआ। मैंने ये सब देखा। रेबेका ये सब सुनकर हैरान हो गई। लेकिन क्या आप काम पर नहीं थे? इसके बाप ने नफी में सर हिलाया। मैंने आपके साथ वक्त गुजारने के लिए दिन की छुट्टी ली थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि बाहर खेलने ना जाना। मैंने आपको बाहर खेलते देखा, आपको गिरते हुए भी देखा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आप इस मौका पर दुरुस्त फैसला कर पाएंगे। आप अपनी गलती को छुपाएंगे या इसका इकरार करेंगे और मेरे पास आएंगे ताकि मैं आपके जख्मों में हमेशा की तरह मदद कर सकूं। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब आएंगे। रेबेका को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इसके पापा ने इसके साथ दोपहर गुजारने का इरादा किया था और वो इससे महरूम हो गई। हाय, ये क्या हमाकत है। पापा ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे प्यार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? पापा, आप अब भी मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? रेबेका का पापा बड़ी फराह दिली से मुस्कुराया, जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। रेबेका, मेरी प्यारी बेटी, मैं आपकी पैदाइश के पेशतर ही से आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी बेटी हो और मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। हाँ, अलबत्ता कभी कभी आपके अमाल के नतीजे में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, मगर आप मेरी बात मानकर इस परेशानी से बच सकते थे। बहरहाल कोई भी चीज आपको मेरी मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। क्या आप अभी भी मेरे पास नहीं आओगे ताकि आपके जख्मों में मैं आपकी मदद कर सकूं? रेबेका आंखों में आंसू लिए हुए बड़ी खुशी से अपने पापा से लिपट गई। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमसे यूं फरमाती है। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 4 बाब, उसकी 10 आयत। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। हम किसी सबब से भी खुदा और उसके बेटे की मोहब्बत से जुदा नहीं हो सकते। मजीद रोमियो 8 बाब, उसकी 31 से 39 आयत में यूं लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर इसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने के।
मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है। उससे हमको न मौत जुदा कर सकती है, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती और न कोई और मखलूक। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर कहानियों का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।